प्रिय मित्रों, नमस्कार। गौरी शंकर कोष्टा का कानपुर से प्रातःकालीन नमस्कार। आज मैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय क्रोध उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो क्रोध क्यों उत्पन्न होता, कारण क्या है इसका, और इससे हानियां क्या क्या हैं, तथा इसको किस प्रकार से नियंत्रण में किया जाए, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि क्रोध उत्पन्न क्यों होता है। मन में जो विषय वासना है, अन्य चीज़ों के प्रति जो आसक्ति है, उसमें अवरोध होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्योंकि और ये मन का विषय है, क्रोध जो है मन का विषय है। मन में जब सोचते हैं तब हमारे अंदर जो है ये भावना आती है कि हाँ, जैसे जो है सुनते हैं हम कि चाय वाले ने जो है चाकू मार दिया 10 रुपए के पीछे, तो वास्तव में 10 रुपए नहीं है, उसके पीछे वो क्रोध की भावना छिपी हुई है। तो क्रोध जो है विषयों की चिंतन करने से उत्पन्न होता है। आसक्ति में अवरोध, आपके जो है कार्य में कोई अवरोध करता है, आपकी आलोचना करता है, या किसी प्रकार से आपका जो है अपमान करता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो विषय वासना जब भी मन में सोचेंगे आप, विषय एक कामना या भोग ही नहीं है। विषय का अर्थ है इंद्रियों के जो विषय हैं, ये कि आँखों का विषय है देखना, इसी तरह से अलग अलग जो है। तो जब हम किसी वस्तु को देखकर उसके मन में हमारे नेगेटिविटी उत्पन्न होती है, तो हमारा जो है क्रोध का जो है प्रादुर्भाव होता है। अब देखिए, क्रोध जो है करता क्या है। क्रोध जो है सबसे पहले आपको जो है वो शरीर के अंदर हार्मोन्स का असंतुलन पैदा करता है। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा देगा, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, और जितना भी जो है हार्मोनल या केमिकल जो है डिसबैलेंस है, असंतुलन है, वो पूरा पैदा कर देगा। तो ये क्रोध बहुत ही भयंकर शत्रु है। इसीलिए जो है हमारे मनीषियों ने कहा है, क्रोध से बचो। अब देखिए, क्रोध से बचें कैसे। सबसे पहले समस्या ये है कि इससे बचे कैसे। तो बहुत सरल उपाय है और आपके हाथ में है। जब भी क्रोध आए तो आप जो है जिस बात पर क्रोध आ रहा है उस तरफ से ध्यान हटा लीजिए। सामने वाला, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, जो है तर्क वितर्क हो रहे हैं, उससे हट जाइए और पानी पी लीजिए। एक गिलास पानी या एक घूंट पानी मुंह में पी लीजिए, मुंह में भी रख लीजिए, और अंदर ही अंदर, बाहर की तरफ ध्यान हटा के अंदर ही अंदर ओम 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 या राम 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 जपना शुरू कर दीजिए। तो और गहरी सांस लेना शुरू करिए, गहरे लंबे सांस लेना शुरू करिए। गहरा सांस बता ही दिया है हमने पहले किस तरह से लिए जाते। तो आप देखेंगे कि आप इस महान शत्रु से बच गए, और इसकी हानियों से, जैसे तोड़ फोड़ कर देना, मार पीट करना, हिंसा करना, इन सब जो है दुर्गुणों से बचे रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे, शरीर के रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी। हरि ओम मित्रों, हरि ओम।